नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है गुड़गांव रियल एस्टेट स्टॉक एक्सचेंज। आपने मेंबरशिप ली क्या? अब बोलेंगे ये कौन सी स्टॉक एक्सचेंज खोल दी, कहाँ खुली है? तो जी वो स्टॉक एक्सचेंज मैं हूँ। मैं अब उस स्टॉक एक्सचेंज का रोल प्ले करना चाहता हूँ। जैसे अपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है, ठीक है, NSE BSE आपको पता है, कोई भी शेयर ऐसे प्राइस पता चल जाता है। तो उसी तरह रियल एस्टेट में क्या है, प्राइजेस। मैं अपने वेबिनार्स के थ्रू पब्लिक को, सब्सक्राइबर्स को अवगत कराना चाहता हूँ रियल टाइम प्राइजेस की एंड हर प्रोजेक्ट की, ऑलमोस्ट जितने भी काम के अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। तो आपको लेना है नहीं लेना है, गॉट नथिंग टू डू विथ, यू शुड नो द प्राइस। अगर मैं एशियन पेंट्स को मॉनिटर कर रहा हूँ और वो 3500 से 2600 2700 पे आ गया क्रूड ऑयल के चक्कर में यूक्रेन में, तो देन आई हैव बीन मॉनिटरिंग। 3500 पे मैं नहीं ले रहा था, शायद 2700 पे लूँ। मेरे को वैल्यूएशंस का आइडिया है। इसको मैं कहता हूँ ऑलवेज बी इन द मार्केट अप्रोच। आई डोंट नो व्हेन द कन्विक्शन कम्स और व्हेन द मनी कम्स, बिकॉज व्हेन द मनी कम्स तब जाके ज्ञान लेने जाओगे, बिकॉज मनी कैन कम। कभी बोनस मिल गया, कभी लॉटरी खुल गई, कभी पिताजी ने कॉल करके बोल दिया ले ले यार, कुछ ले ले अपने ले, या ससुर जी मेहरबान हो गए। कोई ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। या और कुछ नहीं तो आप आराम से चल रहे थे, सडनली 32 साल के आप हैं, बीवी 30 साल की है, और बीवी और उसकी माँ की चर्चा हुई कि ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ दामाद जी पैसे फेंकता रहता है, या पता नहीं अपने घर देता रहता है, या इसने बड़े दोस्त पाल रखे हैं, बहुत पार्टी करता है, इसको टाइट कर घर दिला, ठीक है, और घर होना चाहिए। वो माँ बेटी में आज ही बात हुई और शाम तक आपका प्रोग्राम हो गया कि मेरे को 5 दिन में घर चाहिए भाई साहब। अब कहाँ से घर खरीद लोगे भाई? आप तो कभी सुनते ही नहीं थे, आपको तो रेट का पता ही नहीं था, आपको तो रेट ही नहीं पता। देन यूल से आई वॉन्ट 3 BHK इन 80 lakhs, बहुत अच्छा होना चाहिए, द्वारका एक्सप्रेसवे पे होना चाहिए या गोल्फ कोर्स रोड पे होना चाहिए। भाई नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव बीन स्लीपिंग। सो अभी तेजी का मार्केट है, रेट्स बढ़ रहे हैं, और ये रेट्स बढ़ने की विटनेस तो हो जाओ, नहीं तो 6 महीने 8 महीने बाद शॉक लगा लगा लगा। वो एक कौन सी पिक्चर थी, वांटेड में वो विलन बोलता है ना, शॉक लगा लगा, वो वाला शॉक लगा लगा ऐसा करके ऐसा लगेगा आप लोगों को। सो what you need to do is, if you want to are already not connected with me, if you are connected with me, you know it, you get messages or whatever, ठीक है, you are connected. If you are a new audience and you are still not connected with it, तो मैं इसमें अपना नंबर दूंगा, आप वेबिनार्स के लिए कनेक्ट हो सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर देना वेबिनार। उसमें अलग अलग दिन होते हैं, रिपीट भी होते हैं, पर भाई सब कुछ जानने को पता चल जाएगा हो क्या रहा है। ये वाला निकला, कितनी इन्वेंट्री थी, कैसा था, रिव्यू कैसा था, रेट कैसा था। मुझे तो महंगा लग रहा था, कोई बात नहीं, आपको महंगा लग रहा था, कोई बात नहीं। अगला आएगा शायद वो सस्ता लगे, अगला आएगा शायद वो कम डेंस हो, उससे अगला आएगा शायद वो बहुत बड़ा हो, उससे अगला आएगा शायद उसमें हीरे मोती लगे हों और रेट कम हो। तो ये आप हर वेबिनार में जुड़ के वो ट्रेंड देख सकते हैं। एक डायरी खोल लो, रियल एस्टेट प्राइजेस, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो आप प्राइजेस 99 एकड़, मैजिक ब्रिक और यहाँ सब जगह जो ये ऑनलाइन खुले हुए हैं इन पे देखते हैं ना, तो जी इसमें बहुत कैचेज हैं। उसमें आपको बहुत जगह ना लोग एक रेट निकाल देंगे फ्लैट 85 लाख, कॉल करोगे तो 1 करोड़ 12 लाख का, बोलोगे भाई 27 लाख कैसे बढ़ा? भाई साहब EDC IDC GST अदर चार्जेस, प्रेफरेंशियल चार्जेस, लोकेशन चार्जेस, IFMS, पोजीशन चार्जेस, इलेक्ट्रिक। अरे भैया तू एक बार में रेट बता देता। पर भाई साहब अगर एक बार में रेट बता देता तो आप मुझे कॉल क्यों करते? आपको लग रहा था किसी ने आपको 1-10 रेट बताया था, आपको यहाँ पे 85 दिखा, तभी तो आपकी लालसा जागी कॉल करने की। फिर आपके तो ब्लडी इडियट, मेरा तो टाइम वेस्ट किया, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं होता आपके साथ? आप बताओ मुझे, कोई ऐसा स्टॉक मार्केट टाइप है कि जो फुल रेट, वन रेट, ओनली रेट बता दे? ओके, दिस प्रोजेक्ट 9383 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, तो उसमें आपको केवल सुपर एरिया से मल्टीप्लाई करना है उसको। इट विल इंक्लूड योर EDC, इट विल इंक्लूड योर IDC, इट विल इंक्लूड योर PLC ऑल्सो। सो यू विल से कि दिस इज द हाईएस्ट रेट। अगर PLC नहीं है तो भाई 100 रुपये, 150 रुपये, 200 कम कर लेना। ये अल्टीमेट है, अपनी डायरी में लिख लो। लिख लिया सबने? अब इसमें 100, 150, 200 की गुंजाइश है, कम हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज द वे यू विल नो वेयर द रेट्स आर गोइंग। अदरवाइज महंगा है, सस्ता है, महंगा है, कोई बेंचमार्क ही नहीं है चेक करने का।
क्योंकि नई चीज़ जैसे गुड़गांव रियल एस्टेट में मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को ये बात कि नाउ इट इज़ गोइंग द मुंबई वे अनलाइक पास्ट वेर यू कुड से कि यार ये गोल्फ कोर्स रोड है, इसमें जितनी CGHS सोसाइटी है इनके रेट इतने ही हैं, सारी एक जैसी हैं, ना कोई वो है। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है अभी हमें, और हमें नॉलेज गेन करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप इंटरेस्टिंग आदमी बनोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, पीपल विल गो टू यू। यार इस भाई को द्वारका एक्सप्रेसवे के जो भी काम के भैया इतने प्रोजेक्ट भी नहीं है एक रोड पे। अगर मैं एक रोड पकड़ूं गुड़गांव की, द्वारका एक्सप्रेसवे, तो इससे कम काम के प्रोजेक्ट हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन शायद इससे कम है। आपकी न्यू गुड़गांव साइड, आपका गोल्फ कोर्स, आपका ओल्ड गुड़गांव, आपका सोना साइड, आपका सुशांत लोक वाली साइड, कहीं भी पकड़ लो गुड़गांव का, तो बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार आपने फाइन किया और फिर कोई नई चीज़ आई, आपको पहले ही पता है, आपको एग्जैक्ट रेट पता है, आपको लॉजिक भी पता है, आप लोगों को बात कर सकते हो इंटेलिजेंटली कि प्लॉट आता है तो ये वैल्यूएशन करते हैं, फ्लैट की हम ऐसे करते हैं, x+y+z+i = c है, x इज कॉस्ट ऑफ लैंड पर स्क्वायर फीट, y इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, z इज बिल्डर मार्जिन, i इज कॉस्ट ऑफ फंड, c आएगा। अगर प्रीमियम होगा तो हमें 1.3 में करना है, जो मैंने समझा रखा है सब कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीखने को मिलेगी, लॉजिक सीखने को मिलेगा। हाउ, मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि भाई ये चीज़ इतने की है, तो हाउ विल यू जज इट, तो वो पैरामीटर्स को मैं लेकर आऊँगा, बताऊँगा, उस पर भी वीडियो बनेगा। पर आप मुझे इस वीडियो पे बोलो कि वी विल जॉइन दिस गुड़गांव स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो GSE गुड़गांव स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, या GRSC गुड़गांव रियल एस्टेट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इफ़ यू वांट टू जॉइन प्लीज़ टाइप GSC इन द कमेंट सेक्शन, whoever wants to join, तो मुझे पता चलेगा कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। गुड़गांव स्टॉक एक्सचेंज सब पता है, प्लॉट का रेट, फ्लैट का रेट, किराए का रेट, अच्छा बुरा, माई वन नॉन माई वन, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, नया लॉन्च पुराना लॉन्च, रीसेल प्राइस, सेल प्राइस, अभी बताने वाला, एक्चुअल वाला, फाइनल डिस्काउंट, आखिरी डिस्काउंट, बिल्कुल द बेस्ट वाला, सब पता चल जाएगा। और सब पता चल जाएगा तो बस बढ़िया है। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं तो यहीं आके स्टॉक एक्सचेंज यहीं खोल दे ना, वाह, वो जो ज्ञान सबको मिल जाए उस ज्ञान की कदर ही कम है ना। आर्म्स रेस क्या होती है कि आपके पास एक ऐसा वेपन है जो दुश्मन के पास नहीं है, सबको सब पता चल जाए तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है ना। मैंने एक वेपन लिया और दुश्मन ने भी उसी कैलिबर का ले लिया, तो अब न्यूट्रलाइज हो गया ना। वो जैसे रामायण में नहीं होता था ऐसे तीर फेंकते थे, या महाभारत में वो टी 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 जाके तीर ऐसे हो जाते थे, फिर आपको ऐसे मंत्र वाला 2-4 चाहिए ना मंत्र वाले, कि जब ऐसे मंत्र वाले हैं तो नॉलेज हैज़ टू बी। अब जैसे कोचिंग इंडस्ट्री है, सारे ही कोचिंग सब बराबर सबको इकट्ठे दे दें तो फिर वो एडवांटेज किधर है? वो एडवांटेज ही तो है मार्केट के अंदर, उसी पे तो सारा खेल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो टेम्पलेट्स वगैरह और सब चीज़ बताई जाएंगी, लेकिन फाइनल रेट्स को क्या है, आज मैं रेट बता दूं, वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, उस वीडियो की 1 महीने बाद ही कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेट चेंज हो गया है। अब वो वीडियो देखकर कोई आएगा बोलेगा कि भाई ये वाला बताओ, इसका ये तो इतना रेट था, ना इन्वेंट्री है ना वीडियो है, तो कोई मतलब नहीं है ना। वो तो ये जो रेट्स और प्रोजेक्ट और इन्वेंट्री तो फुलझड़ी या अनार है, कैसे लगाई चली जली 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 ऐसे, और फिर वो हो गया उसका। तो इसलिए बाकी जो सदाबहार एजुकेशन है, टेम्पलेट्स हैं, नॉलेज है, वो तो वीडियोस डाल ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ आप लोगों को, आगे भी बताता रहूँगा। रियल एस्टेट एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखिए भाई, लोडिंग क्या है, डेंसिटी क्या है, कारपेट एरिया क्या है, सारी ये चीज़ें क्या है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सब वो एक प्लेलिस्ट है रियल एस्टेट एजुकेशन की, उसमें सारे वीडियोस हैं। वो रेलेवेंट 1 साल पहले भी थे, आज भी हैं, और 1 साल बाद भी रेलेवेंट होंगे। तो वो चीज़ें आके बताना, रिकॉर्ड करना, समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कोई चीज़ जो एप्लीकेबल ही 2 दिन के लिए है, आज के लिए, कल के लिए, या हफ्ते के लिए, या 10 दिन के लिए, वो चीज़ तो फिर अलग तरह से ही बताई और समझाई जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर उसको वैलिडिटी नहीं है ना, वो चीज़ ही नहीं है ना, वो रेट है ना इन्वेंट्री है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस चीज़ के लिए आप लोग जुड़ें, मज़ा आएगा इसमें जुड़ने में, सीखने को मिलेगा आप लोगों को, एंड आप इंटरेस्टिंग इंसान बनेंगे। एंड बहुत रियल एस्टेट में बच्चे काम करते हैं, अरे भैया तुम्हें कौन पढ़ाने लिखाने वाला है, सिखाने वाला है? मेरा एक रियल एस्टेट कोर्स है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो प्लैटिनम मेंबर्स के लिए है, कि अगर आप उसको करोगे, कोई खर्चा पानी ज़्यादा नहीं है उसमें, आप जाके चेक कर लो, तो आपको 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी रियल एस्टेट के अंदर। आपको अवेयरनेस इतनी हो जाएगी।
जो मेरे मुंह से टर्म्स निकलती है ना, इतनी आपने किसी इंटरव्यू में जाके आधी भी बोल दी तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी कहीं पे भी। इतना ही है इंप्रेस करने के लिए। और यहाँ को पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपने कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है, आपने तो समझाना ही है लोगों को। तो समझाने के लिए कोई टीचर तो चाहिए, नहीं तो क्या समझाओगे? ऐसी चीज़ें समझाओगे कि जो लोगों को आज के दिन व्हाट इज़ माय हैप्पीनेस का सोर्स कि व्हेन लॉट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स गो टू दिस सेल्स गैलरीज, दिस मीटिंग्स, दिस 5 स्टार होटल मीटिंग्स, और ये निकलते हैं और जो सवाल पूछते हैं तो कहते हैं जी आप अमित सांगवान जी के सब्सक्राइबर हैं। तो एंड पीपल राइट इट बैक टू मी एंड दैट इज़ ए खुशी का सबब। दैट इज़ हाउ द लूप गेट्स कंप्लीटेड, वेयर the person who is on this side also knows what I am telling, and the person who's on this side has heard whatever I have told, and he asks or she asks those questions to this person, and now this person says कि आप यहाँ से सुनकर आए हैं क्या, ये सब। तो यही मज़ा है, यही मज़ा है, इसी में सेटिस्फेक्शन है सबसे ज़्यादा। ठीक है कि दोनों पार्टी का, अरे यार तू भी, एक पार्टी कहती तू ही इतना ज्ञान मत बच्चा करे, बहुत सवाल पूछते, दूसरा कहते कि अरे बड़ा मज़ा आया। ठीक है, तो मज़ा ही है। बट नाउ आई वांट टू टेल कि सिर्फ क्वेश्चन पूछ के इंप्रेस मत हो, उसको लॉजिकल क्वेश्चन पे भी ले जाना है हमें। सवाल पूछ लिए, अगले ने ढंग से जवाब नहीं दिए एंड आप बड़े खुश होके आ गए, आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो लाइफ में इंटेलिजेंट होकर कुछ नहीं होता, वाइज होके कुछ नहीं होता, उसका रिजल्ट लाइफ में दिखना चाहिए। ज्ञान तो दुनिया लेके घूम रही है, लाखों करोड़ों किताबें छप चुकी हैं और ऐसी ऐसी किताबें छप चुकी हैं जिनमें पता नहीं क्या ज्ञान है, पर कोई पढ़ नहीं रहा, क्योंकि शायद उन किताबों के ज्ञान से किसी ने एक्चुअल में फायदा नहीं उठाता दिखा, ज्ञान आइसोलेशन में है। तो जब ये क्वेश्चंस पूछते हो, नॉलेज है, तो इससे फायदा भी होना चाहिए, तो वो जुड़े रहना है, वो फायदा भी बताऊंगा मैं। जस्ट आप गए, आपको एक प्लेजर मिला कि आपने एक सवाल पूछा, अगला आदमी बता नहीं पाया, तो हाउ डिड इट हेल्प यू? यस, यू साउंडेड इंटेलिजेंट, ही डिडंट साउंड सो इंटेलिजेंट, पर देन दैट वाज नॉट द एम ना। ठीक है, एम इज टू गेट एंड बी एबल टू बाय ए गुड प्रोडक्ट एट ए गुड प्राइस। तो उसके लिए आपको इस चीज़ के लिए जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।